नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महू रोड से यातायात में बाधक गुमटियां, दुकानें हटाई गई। रेलवे महाप्रबंधक का 12 फरवरी को इंदौर खंड का प्रस्तावित दौरा। और मिल्खा सिंह की तरह देश के लिए पदक जीतना चाहती है कोमल। शहर के बाजारों में यातायात में बाधक अस्थायी निर्माण को हटाने की मुहिम ने बुधवार को महू रोड कृषि उपज मंडी की तरफ रुख किया। यहां से कई दुकानें और घुमटियां हटाई गई, जिसके बाद सड़क चौड़ी हो गई। उल्लेखनीय है कि इस मार्ग का विस्तारीकरण जल्द ही किया जाना है। यहां शहर विधायक चेतन काश्यप ने अपने परिसर से निर्माण हटाने की सहर्ष स्वीकृति दल को दी। बुधवार को तहसीलदार संजय वाघमारे के नेतृत्व में अमला महू रोड पर पहुंचा। यहां कृषि उपज मंडी की बाउंड्री वॉल से लगी लगभग आधा दर्जन दुकानों के साथ सड़क के उस पार जमी घुमटियों को हटाने के लिए चूने से लाइन डालते हुए दुकानदारों को सामान हटाने के लिए समय दिया गया। इसके बाद अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मुहिम ने गति पकड़ी। यहां से दुकानों के बाहर बनाए गए लोहे के शेड, भट्टियां, काउंटर सहित अन्य अस्थायी अतिक्रमण तोड़े गए। पक्के निर्माण पर यहां मजदूरों ने हथौड़े और घन चलाए, तो वहीं शेड और घुमटियों को जेसीबी ने अपने पंजे में जकड़ते हुए हटा दिया। यहां पर दुकानदारों ने करीब 7 से 10 फीट तक सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। इसी तरह सड़क के दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या में घुमटियां लगा दी गई थी। इन सभी घुमटीधारियों को श्री वाघमारे ने सुबह ही सामान खाली करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए थे। चिन्हित की गई शासकीय भूमियों से जो अतिक्रमण दोपहर बाद तक भी नहीं हटा था, उसे तोड़ दिया गया। इस स्थान से 8 से 10 घुमटियों को हटा दिया गया, जबकि तेज गति से चलती मुहिम को देख कई दुकानदारों ने स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था। शाम तक चली इस मुहिम के दौरान महू रोड पर वर्षों से जमे अतिक्रमण को अंततः हटा दिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस मार्ग का विस्तारीकरण करते हुए जल्द ही नवनिर्माण होना है। महू रोड पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान करीब 25 वर्ष पुरानी चैतन्य परिसर की बाउंड्री वॉल को भी हटा दिया गया। प्रशासनिक दल द्वारा सड़क विस्तारीकरण के लिए चिन्हित की गई भूमि में इस स्थान के आने पर जब अधिकारियों ने शहर विधायक चैतन्य काश्यप को अवगत करवाया, तो उन्होंने तुरंत बाउंड्री वॉल को हटाने की सहर्ष स्वीकृति दे दी, जिसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से बाउंड्री वॉल को हटा दिया गया। श्री वाघमारे ने बताया, कोई दबाव नहीं है। विधायक जी ने खुद ने हमें जो कल मीटिंग हुई थी रात को, उसमें उन्होंने स्वयं ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर शहर के अतिक्रमण को हटाने में और यातायात को सुधारने के लिए और यहाँ सुंदर बनाने के लिए शहर में अगर मेरी ओर से जो भी सहयोग बनेगा वो पूरा करूँगा। जो मेरी ओर से मार्गदर्शन होगा हम पूरा करेंगे उसको। और मेरा कोई परिसर या कोई स्थान अतिक्रमण में आता है तो उसको प्रशासन हटाए। रतलाम फतेहाबाद आमान परिवर्तन कार्य को अब रेलवे जल्द से जल्द पूरा करने में जुट गई है। महाप्रबंधक के फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर शेष रहे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी दौरान महाप्रबंधक रतलाम स्टेशन पर चलित सीढ़ियों की सौगात का भी लोकार्पण करेंगे। आमान परिवर्तन कार्य के तहत रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 व 2 पर शेष बचे कार्यों को पूरा करने में रेल महकमा इन दिनों मुस्तैदी से जुटा हुआ है। दोनों ही प्लेटफॉर्मों पर निर्माण कार्य के बाद यहां यात्री सुविधाओं की जानकारी देने वाले साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नवनिर्मित प्लेटफॉर्म शेड में प्रकाश व्यवस्था के साथ अन्य जरूरी सुविधाओं को आकार दिया जा रहा है। इसी तरह शेष रहे तकनीकी कार्यों को भी पूरा करने के लिए सप्ताह भर की डेडलाइन तय की गई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 व 7 पर चलित सीढ़ियां लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस सौगात का लोकार्पण महाप्रबंधक के हाथों प्रस्तावित है। रेल सूत्रों के अनुसार पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक हेमंत कुमार का रतलाम इंदौर रेलखंड का 12 फरवरी का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे रतलाम से फतेहाबाद तक आमान परिवर्तन कार्य का निरीक्षण करते हुए तैयारियों को देखेंगे। उनके साथ अधिकारियों का दल भी रहेगा। बताया जाता है कि सीआरएस निरीक्षण के संबंध में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं।
पीआरओ प्रदीप शर्मा ने बताया, महाप्रबंधक का 12 फरवरी को रतलाम इंदौर रेलखंड का प्रस्तावित दौरा है। आमान परिवर्तन संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। 31 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर स्वास्थ्य सेवाएं ठप करेंगे। ये निर्णय कर्मचारी संगठनों की बुधवार को संयुक्त बैठक में लिया गया। 10 साल की छोटी सी उम्र में कोमल अपने हिमालयन इरादों के चलते ओलंपिक में देश के लिए दौड़कर स्वर्ण जीतना चाहती है। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात मिल्खा सिंह को अपना आदर्श मानने वाली कोमल ने हाल ही में राज्य स्तरीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। गुजराती स्कूल में कक्षा 6ठी में अध्ययनरत कोमल पिता सुरेश पडियार ने पिछले दिनों कटनी में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जो इस नन्ही धाविका के लिए बड़ी उपलब्धि है। उसने हाल ही में 6ठी स्वामी विवेकानंद पाइका राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कोमल ने चर्चा में बताया कि वो चाहती है कि वो अपने देश के लिए मिल्खा सिंह की तरह ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। इसके लिए अभी से वो कड़ी मेहनत कर रही है। उसने कहा कि मुझे खेलने की प्रेरणा खेल चेतना मेला से मिली है। जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए आई एक मां से उसका लगभग 5 साल का बेटा भीड़ में बिछड़ गया। जब तक मां को बेटे की याद आई, तब तक वो अस्पताल परिसर छोड़ चुका था। हालांकि पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए उसके बेटे को ढूंढ निकाला। शिमला कॉलोनी निवासी महिला अपने बेटे गोपाल के साथ बुधवार को अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आई थी। यहाँ ओपीडी में भीड़ होने के कारण बेटा मां से बिछड़ गया। मां अपने बेटे को अस्पताल परिसर में रो रो कर तलाश रही थी, लेकिन उसे गोपाल कहीं भी नज़र नहीं आया। उसने अपनी शिकायत यहाँ पुलिस चौकी में दर्ज करवाई, जिसके बाद गोपाल को तलाशने का कार्य तुरंत शुरू हुआ। इसी बीच आरक्षक अजय श्रीवास्तव ने गोपाल को नाहरपुरा में अकेले घूमते देखा। उसे वो अपनी बाइक पर बैठाकर अस्पताल लाया, जहां वो अपनी मां से लिपट गया। 2 घंटे से अपने लाडले को तलाश रही मां को जैसे ही अपना बेटा मिला, उसकी आंखों के आंसू खुशी के आंसू में बदल गए। पुलिसकर्मी अजय ने बताया कि यदि गोपाल को तलाशने में थोड़ी भी देर हो जाती तो संभवतः वो कहीं दूर निकल जाता। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। महू रोड से यातायात में बाधक गुमटियां दुकानें हटाई गई। रेलवे महाप्रबंधक का 12 फरवरी को इंदौर खंड का प्रस्तावित दौरा। और मिल्खा सिंह की तरह देश के लिए पदक जीतना चाहती है कोमल। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।